अब हम डिस्कस करेंगे कोचिंग में एडमिशन ले या नहीं। देखो यहां पे आपके पास 3 ऑप्शन है, एक तो सेल्फ स्टडी का है, दूसरा इंडिविजुअल कोचिंग का है, और तीसरा एंड लास्ट आपका क्या है भाई, किसी भी कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए कंप्लीट एडमिशन ले। सबसे पहला पॉइंट भाई, सेल्फ स्टडी की अगर बात करें, अगर आपको लगता है आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आप बिना किसी टीचर के, बिना किसी मेंटर के, बिना किसी गाइड के खुद से मेहनत कर सकते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हैं। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दें जिससे आपके प्योर एनसीईआरटी बेस्ड और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट हो, उसको अच्छे से फॉलो कर लें, उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर लें। अगर आपको कोई ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही तो आप बीवाइज क्लासेस की बीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। ठीक, अब दूसरा, अब इंडिविजुअल ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो अगर आपको लगता है कि आपका एक सब्जेक्ट अच्छा है या 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो फिर आपको पूरी कोचिंग नहीं जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चों का बायो ऑलरेडी अच्छा है, बायो में आप 320, 340, 340 प्लस 350, 355 इतना स्कोर कर रहे हैं, तो बायो के लिए कोचिंग में जाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ढूंढो, और इसमें भी अगर आपको लगता है भाई बायो भी स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप फिजिक्स पे फोकस करो, फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करो। 2 सब्जेक्ट वीक है तो दोनों पे फोकस करो। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बायो तो अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कोचिंग लगा लो, कहीं से पढ़ लो, चाहे जहां आपका मन करे। आपको बीवाइज पसंद आता है, केमिस्ट्री में बीवाइज ज्वाइन करो, कोई और आपको अच्छा टीचर लगता है वहां ज्वाइन करो, लेकिन एक सब्जेक्ट एक टीचर, केमिस्ट्री का एक टीचर, फिजिक्स का एक टीचर, और इन दोनों टीचर में से किसी एक को मेंटर मान लो, उनकी गाइडेंस में काम करो कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, रिवीजन कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मिस्टेक एनालिसिस कैसे करना है, उनको फॉलो कर सकते हो। और इस पे मैं आपके लिए कल एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो अगर आपको केमिस्ट्री में लगता है कि केमिस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप बीवाइज क्लासेस का रैंकर 2.0 बैच ज्वाइन कर लो। इसको आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, कोटा में आकर के बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर कोटा में कर सकते हैं, या बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। वैसे ही फिजिक्स में एक सब्जेक्ट एक टीचर, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो आपको सही लगे। और सिर्फ एक सब्जेक्ट वीक है तो एक ही सब्जेक्ट की कोचिंग लगाओ, बाकी को सेल्फ स्टडी से बार बार उसमें और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो। ठीक, वो करो, सारे सब्जेक्ट के लिए कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का ये हालत है, भाई बायो में भी बहुत कम है, बायो में भी आपके 200, 250, 180 नंबर है, या केमिस्ट्री में भी आपको लग रहा है कि बहुत कम नंबर है, फिजिक्स में भी आपको बहुत कम नंबर है, और आपको एक साथ पूरी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो उस केस में आप पूरी कोचिंग ज्वाइन करें, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज देखा, बहुत सारे बच्चों के साथ अब क्या हो रहा है, जिनके 600 से 650 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं ना, उनको ये बोला जा रहा है कि आ जाओ, आपकी फीस सिर्फ 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए लेंगे। ये ऐसा बोला जा रहा है कि जिसके बच्चे के नंबर 620 है, आ जाओ, आपको फ्री में पढ़ाएंगे। देखो, फ्री के चक्कर में या कम फीस के चक्कर में अपना 1 साल बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि ये कोचिंग ओरिएंटेड है, इनको सिलेक्शन से मतलब नहीं है, भीड़ दिखाने से मतलब है। पहले ये होता था कि इस कोचिंग में भीड़ है, इसमें एडमिशन लो। आजकल पता क्या हो रहा है, इस कोचिंग में ज्यादा बच्चे हैं, इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, इनका आपके ऊपर फोकस नहीं है, ये प्योर बिजनेसमैन हो चुके हैं। कहीं आप सोचोगे यार ये आपके लिए मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए बच्चों को बुला रहे हैं। यार एक बात बताओ, चाहे 600 वाला ही बच्चा है, फ्री में कैसे पढ़ा सकता है भाई? क्या बच्चे पे खर्च ही नहीं आएगा? और अगर फ्री में पढ़ाना, फिर सबको पढ़ाना, 300 वाले को भी पढ़ा। ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, इनको भीड़ दिखानी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और खास करके कोटा में तो ये बहुत बुरा हाल है अभी, क्योंकि कोचिंग्स में बच्चा तो है नहीं, रो रहे हैं, पैसे भी देंगे आपको ये एडमिशन के लिए, ऐसी कंडीशन है इनकी। और एक कोचिंग की तो इतनी बुरी हालत है भाई, उनके टीचर से जब मैं मिलता हूं, रोते हैं बेचारे। उनका क्या है, उनकी सैलरी कम कर दी। अब टीचर की सैलरी कम कर दी तो टीचर के घर पे खर्च नहीं है, टीचर ने जो भी किस्तें उठा रखी है, जो भी लोन ले रखा, वो किस्तें नहीं भरनी है। क्या टीचर ने प्लान नहीं कर रखा कि मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा है, मैं इसको और बड़े स्कूल में डालूंगा? क्या किसी टीचर फैकल्टी का मन नहीं है कि उनका बच्चा भी बाहर पढ़े, दिल्ली पढ़े, अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े? उनका मन नहीं है, तो उनके खर्चे बेचारों के बढ़ रहे थे, उनकी सैलरी इन लोगों ने काट दी। तो अब वो टीचर दिमाग लगाएगा बुक्स में नहीं, वो टीचर दिमाग लगाएगा किसमें, कि मुझे अपने खर्चे कैसे मैनेज करने हैं।
तो ऐसी कंडीशन में 600 से 650 वालों को फ्री में बुला के सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब टीचर का बेचारे का दिमाग चल रहा है पैसा कमाने में, वो दूसरा धंधा देखना चाहता है। मेरे बहुत सारे टीचर हैं दोस्त, पहले वे बोलते थे यार एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं बच्चों को, कोचिंग वाले भले ही मना करते हैं, इनडायरेक्टली पढ़ा देता हूं, बच्चों को मोटिवेट कर देता हूं, ऐसा टेस्ट बनाया वैसा टेस्ट बनाया, मेरे टेस्ट से इतने क्वेश्चन नीट में आए, ये बातें होती थी। आज टीचर से क्या बात होती है, कौन सी कोचिंग में जाना चाहिए, क्या करूं, कोई दूसरा मेथड बता दो पैसे कमाने का, कोई बता दो ऐसा जो जिसकी मैं टेस्ट सीरीज बना सकूं ताकि वो मेरे को पैसे दे दे। अब फैकल्टी का दिमाग इन चीजों में चलेगा तो वो भाई बच्चे को पढ़ाएगा कैसे। तो जिन कोचिंग में आप 600 में फ्री में जा रहे हैं ना, वहां पे टीचर इंटरेस्टेड नहीं है, हर टीचर वहां से निकलने को तैयार है, बस पैसा मिला और निकलेंगे। इसमें आपका लॉस ना हो इसलिए बोल रहा हूं ऐसी कोई कोचिंग ज्वाइन ना करें। 600 से 650 वाले बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करने की जरूरत है, डेडिकेशन के साथ, एनर्जी के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है। तो ध्यान रखना, अगर आप में डॉक्टर के कैरेक्टर होंगे तभी आप 600 से 700 लाओगे, फ्री में किसी कोचिंग में पढ़ने से नहीं लाओगे। ठीक, इस बात का पूरा ध्यान रखना है।